दिस इज डॉक्टर नवाज अहमद। आज हम बात करते हैं फिशर, यानी फिशर को किस तरह से इलाज किया जाए, खासतौर पर फिशर इन एनो। फिशर दूसरी जगह में भी हो सकता है, जैसे टंग में भी हो सकता है और जगह में भी हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं फिशर इन एनो, यानी मकद में फिशर हो जाता है। ये प्रॉब्लम आज के दौर में बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से मरीज बहुत सारे तकालीफें बर्दाश्त करता है। तो फिशर इन एनो का कैसे इलाज किया जाए? तो फिशर इन एनो का इलाज देखने से पहले फिशर क्या होता है और इसका वजह क्या है, जब भी इसका इलाज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला, फिशर क्या होता है? फिशर एक अल्सर है, एक जख्म है, तो वो मकद में प्रेजेंट रहता है, जिसके लिए बहुत सारे मरीज को तकलीफ होता है, दर्द होता है, कभी खूनी दस्त होता है, कभी मरीज को डिस्कम्फर्ट होता है बैठने में। एक इस तरह से डिस्कम्फर्ट होता है, मरीज सही से बैठ नहीं पाता और उसको एक तरह से बदन में चिड़चिड़ापन रहता है और उसको कभी कब्ज की शिकायत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से कभी लूज मोशन यानी दस्त ज़्यादा हो जाता है। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह अगर देखते हैं तो पहला, कब्ज की शिकायत। बहुत दिनों से एक मरीज को कब्ज की शिकायत है, यानी कॉन्स्टिपेशन है। जब मरीज हार्ड स्टूल पास करता है, यानी बहुत ही सख्त बराज पास करता है मकद के रास्ते से, तो वो रास्ते में इंजरी होता है, यानी मार पड़ता है, इसकी वजह से ज़ख्म होता है, उसकी वजह से फिशर फॉर्म होता है। ये पहला रीज़न है। दूसरा क्या है? मरीज़ को बहुत दिनों से लूज़ मोशन की शिकायत है। जब मरीज़ बार बार लूज़ मोशन पास करता है, यानी बार बार उसको इस तरह से होने से वहाँ पर भी मार पड़ता है, ज़ख्म होता है, फिर फिशर फॉर्म हो जाता है। या एक्सटर्नली तौर पर उसको मार पड़ जाने से भी फिशर हो सकता है। या मरीज़ को पहले से ही पाइल्स की शिकायत है, उसका ऑपरेशन किया गया है, तो वो ऑपरेशन होने के बाद वो ज़ख्म ज़्यादा दिन तक रहने के बाद फिर फिशर जैसा फॉर्म हो जाता है। ये भी एक उसका रीज़न है, ये भी एक उसका कॉज है। इस तरह से मरीज़ को दूसरी बीमारियों का, जैसे टीबी का यानी ट्यूबरक्लोसिस का, दिख की बीमारी, या मरीज़ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ लाइक गोनोरिया हो, HIV हो, या मरीज़ को लोकली ब्लड सप्लाई बंद हो जाने की वजह से भी हो सकता है फिशर। तो उसका इलाज हम कैसे करना है, तो पहले ही बताया था, कब्ज़ की शिकायत की वजह से होता है और ये मरीज़ होने के बाद भी कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा हो जाता है। तो कब्ज़ की शिकायत को दूर करें। कब्ज़ की शिकायत को दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मेडिसिन में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम रेगुलर ग़िज़ा में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अच्छा वाइटामिन्स, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है पहला। अच्छा न्यूट्रिशन के लिए हम सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरी सब्जी है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, वो इस्तेमाल करें। जैसे अंजीर का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। अंजीर का ज़्यादातर इस्तेमाल करने से उसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा है और ये दिन में 4 से 5 अदद का इस्तेमाल करने से कब्ज़ की शिकायत होने ही नहीं देता। इतना बेहतरीन चीज़ है अंजीर कब्ज़ की शिकायत के लिए। कब्ज़ की शिकायत होने से परहेज़ कर देता है, जिनको भी कब्ज़ हो रहा है तो उसको दूर कर देता है। और ये फिशर के लिए बहुत ही अच्छा है अंजीर का इस्तेमाल करना। तो अंजीर का जहाँ तक हो सके उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 अदद इस्तेमाल करें डेली। पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरह से पानी का भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो हार्ड स्टूल, जो हार्ड मोशन पास हो रहा है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो ढीला कर देता है, वो नरम कर देता है। जो मकद के रास्ते में पास होता है स्टूल यानी मोशन, वो सख्त मोशन से नरम हो जाने की वजह से जो फिशर को और ज़ख्म होने से परहेज़ करता है। फ्लूइड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम क्या करना, पानी का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे।
या दवाई के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करना है कब्ज़ होने से बचाने के लिए, इत्रिफल मुलय्यिन ये यूनानी दवा है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या सिरप बेस अगर इस्तेमाल करना है तो मॉडर्न में भी लैक्टोलोज सिरप है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोशन होने से हिफाजत करेगा, तो हमको बेहतर है ये मेडिसिन यूज़ करें कि कब्ज़ होने से और कब्ज़ जिसको भी हुआ है उसको दूर करने में बहुत मदद करता है। और ये लोकली ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, उसको लोकली ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए मॉडर्न में निफिडेपिन 2% ऑइंटमेंट या नाइट्रोग्लिसरीन 0.2% ऑइंटमेंट का इस्तेमाल हम, या दोनों में से कोई एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करता है और ये दर्द को कम कर देता है, लोकली ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो ज़ख़म हील होने में बहुत ही जल्द हो जाता है, बहुत जल्दी से हील हो जाएगा और आसानी से शिफायाब हो सकते हैं ये ब्लड सप्लाई बंद हो जाने की वजह से। और वहाँ का ज़ख़म को जल्दी से सुखाने के, जल्दी से हील करने के लिए हम कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी में आपको एक बेहतरीन ऑइंटमेंट बताता हूँ, तो वो इस्तेमाल करिए, जैसे मरहम राल कहा जाता है। मरहम राल को हम लोकली अप्लाई करने से वहाँ का ज़ख़म आसानी से सूख सकता है। और दूसरा हम मुंह के ज़रिए यानी ज़ुबान के ज़रिए से अगर लेना है तो हम माजून दबिदुल वद, ये वर्म को तहलील करने के लिए बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन दवा है। हम मुंह के रास्ते से यानी ज़ुबान से हम ले सकते हैं, तो पानी का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। सुबह में एक वक्त 10 ग्राम का हम इस्तेमाल करिए ये वर्म को तहलील करने में। इसके दौरान यानी फिशर के दौरान हम, यही इसका ट्रीटमेंट है। तो फिशर के दौरान हम ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं लेना चाहिए जो कि स्पाइसी फूड हो, ऑयली आइटम हो, चर्बीदार ग़िज़ाएँ हो, और जो जिसमें कैफ़ीन ज़्यादा है वो अवॉइड करें, जैसे टी हो, कॉफ़ी हो, चॉकलेट्स हो, ये सब इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। और ये अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे तरकारी, अच्छे सब्जियां हम इस्तेमाल करिए, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द हम शिफायाब हो सकते हैं फिशर से। और दूसरे जो बीमारियों की वजह से होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या HIV हो, गोनोरिया हो, उसका करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट करना है, बेहतर है हम पास के डॉक्टर से, पास के हकीम से आप कंसल्ट करिए, तो वहाँ पर जाके उसका करस्पॉन्डिंग इलाज करिए। तो जब वो कॉज अगर ठीक होया तो ही उसका फिशर जल्द से शिफायाब हो सकते हैं। तो हम यानी पास के डॉक्टर से हम एक मर्तबा बता लीजिए, उनका सजेशन भी ले लीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आपको नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको जहाँ तक हो सके उसका रिप्लाई करता हूँ, जहाँ तक हो सके उसका आंसर करता हूँ। या आपको डॉक्टर से बताने के लिए शर्म आ रहे तो आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मैं आपको सही सल्यूशन जहाँ तक हो सके वहाँ तक देने की कोशिश करता हूँ, और जल्द से जल्द आप शिफायाब हो सकते हैं। फिर भी मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए साइनिंग ऑफ, चीयर्स।